निकलना शुरू हो। अब चालू हुआ। भाई साहब हमको क्या पता बनने का चालू है? पकड़ो। तो आपने चालू करके दिया था, हमने नहीं दिया। मैं बता रहा हूं कि 4 महीने जब लग गए सुपरस्टार बनने में, अंदर से मैं भी टूटा। मैं भी इंसान हूं यार, मैं भगवान हूं क्या? नहीं। मैं भी इंसान हूं, मैं भी अंदर से टूटा। तो क्या हो गया यार, 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्या करूं? फिर अंदर से आवाज आई कि बेटा वही जॉब है, जाओ वही जॉब करो, या तेरे पिताजी के पास कोई ऐसा खजाना है जिससे तू बहुत बड़ा कुछ कर सकता है? तो आवाज आई ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या वो जिंदगी तू जिएगा या फिर तू ये करेगा जहां पे तेरी जिंदगी पुकार रही है, जहां पे तेरे सपने पूरे होने के आसार है, प्रतिशत तो है, चांसेस तो है, लेकिन क्या जॉब में तेरा चांसेस है सपने पूरे होने का? अंदर से आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी अवस्था में जब अंदर से आवाज आए कि चल बेटा उठ खड़ा हो और लग जा, भाई साहब 4 महीने के बाद जब मैं सुपरस्टार बना, मजबूती से बना, उसके अगले महीने फिर एक सुपरस्टार मेरी टीम में बना और मैं बन गया क्या? सिल्वर स्टार। एक फिल्म आई सिल्वर की, यहाँ टांगा, बड़ा मजा आया। अरे इतना मजा आया था सीपी बनने के बाद भी उतना नहीं मजा आया जितना सिल्वर बनने पे आया। मेरी शुरुआत हो चुकी थी, जिन लोगों ने मना किया था वो फिल्म देख करके स्टार्ट हो गए, मैंने स्पीड और बढ़ा दी। सर अगले बार फिर सुपरस्टार निकला और मैं गोल्ड बन गया, ये रूबी बना। 4 सुपरस्टार बनने के बाद उस समय रूबी बनाया जाता था। साइड बिजनेस वॉल्यूम 20 शेयर करना होता था, राइट? कुछ लोगों को मालूम होगा जो उस समय के होंगे। रूबी स्टार बनने पे मेरा जो पे आउट था वो 38,000 रुपए था, और तभी मेरे अंदर से आवाज आई, बेटा तेरी सक्सेस आस पास ही है, स्पीड को और बढ़ा दो। क्योंकि देखो क्या है ना, स्पीड बहुत मायने रखती है। आप कैसे काम करते हैं, थम थम के, ये रुक रुक के, दुख दुख के, डर डर के, या फिर फुल कॉन्फिडेंस में स्पीड के साथ? क्योंकि हवा में जब स्पीड आती है ना तो हवा आंधी का रूप ले लेती है, ये चलो yes. और जब हवा आंधी का रूप लेती है तो बड़े बड़े दरख्तें उखड़ जाते हैं। भाई साहब मेरा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पे था, इधर उधर था ही नहीं। तो जो भी मैं अर्न करता था वो सारा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपने टीमों के डेवलपमेंट्स में, मीटिंग्स में, एजुकेशन में, अपने आप को निखारने में। और इस तरीके से कुछ ही समय बाद मैं डायमंड बना, और सितंबर 2016 मुझे याद है, सितंबर 2016 मैं चेयरमैन बना, और उस महीने का जो मेरा पे आउट था वो था 1,91,215 रुपए। ठीक 11 महीना पहले कितना था? 358, फिर 2700, फिर 6000, फिर 12, फिर 18, फिर 36, फिर 74, फिर 94, फिर 1,91,000। ऐसा पे आउट धीरे धीरे ऐसे जो चेयरमैन बन गया। एक मीटिंग हुई, चेयरमैन सेलिब्रेशन हुआ, माता पिता भी आए उस मीटिंग में, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे खुशी के। एक आम आदमी खास बन चुका था। मेरा सफर वहीं नहीं रुका, मैं बढ़ता रहा, अपने साथ लोगों को बढ़ाते रहा, मीटिंग्स और सेमिनार्स में लगा रहा। आप जब मीटिंग और सेमिनार्स करते हैं ना तो चारों तरफ आपको आईएमसी ही आईएमसी दिखाई देती है। आप जब मीटिंग और सेमिनार से कट जाते हैं तो आपको लगता है आईएमसी तो खत्म हो गया, आईएमसी है नहीं, अब तो खत्म हो गया इसका काम।
देखो दोस्तों, हम जिस कलर का चश्मा पहनेंगे ना, हमें दुनिया वैसी नजर आएगी। ये से नो यस। हम हरा पहन लेंगे, पूरा हरा हरा नजर आएगा। लाल पहनेंगे तो क्या नजर आएगा? लाल। आईएमसी के रंग में रंगने के लिए आपको आईएमसी के मीटिंग और सेमिनार में इन्वॉल्व रहना होगा। कोई जरूरत नहीं है कि कोई करेगा तब आप खुद कर सकते हैं। आप खुद माहौल बना सकते हैं। और इस तरीके से माहौल बनाता गया, लोग हमारे जो टीमों में सुपरस्टार बने वो सिल्वर गोल्ड होते गए। आगे चल के वो भी चेयरमैन बने और मैं चेयरमैन से एम्बेसडर गया, एम्बेसडर से क्राउन एम्बेसडर गया, फिर उसके बाद मैं प्रेसिडेंट गया, फिर उसके बाद क्राउन प्रेसिडेंट बना। मात्र 3 साल में आईएमसी में 3 साल के अंदर अंदर क्या बना? क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों। और उस महीने का पे आउट था 7,45,000 रुपया। बात करूं अब तक पूरा जो समरी है आईएमसी में जो पे आउट का हुआ है, लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर। 25 लाख की एक इनोवा क्रिस्टा, उसके पहले एक डिजायर थी 10 लाख की, वो मैंने कार गिफ्ट कर दी अपने ही टीमों में। दोस्तों, ये है मेरा सपना। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह बनना, आप बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत है एक बर्निंग डिजायर की, अंदर से शोले धधकने चाहिए, आग होनी चाहिए, वो ललक होनी चाहिए, वो चाह होनी चाहिए। क्योंकि इंसान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। दोस्तों, आईएमसी बहुत सारे लोग आते जरूर है सपने लेकर, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कमी है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही आपको महान बनाता है किसी भी फील्ड में। तो नॉलेज ग्रहण करने के लिए क्या यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए? नहीं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, बस लगने की जरूरत है, सीखने की चाह होनी चाहिए। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूं जो आपको सीखना चाहिए। आपको शो द प्लान करना होगा फील्ड में। डेली कम से कम 4-5 प्लान शो कीजिए। 1 साल मिशन ले लीजिए। 1 साल कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े नॉलेजों की। बस 1 साल तक आप 4-5 डेली प्लान शो कर दीजिए और मेरा नाम नोट कीजिए, आज का तारीख नोट कीजिए। 1 साल बाद मिलिएगा। अगर आप भी क्राउन प्रेसिडेंट ना बन गए तो मेरे नाम बदल दीजिएगा। 1 साल तक 4 से 5 प्लान डेली शो करना है। कर सकते हैं? यस। अरे भाई, कर सकते हैं? यस। क्या मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा। सपनों की गाड़ी, सपनों का महल, लाखों रुपए महीने की इनकम, देश विदेश की यात्राएं। अब तक मैं हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक घूम चुका हूं दोस्तों, इस आईएमसी की वजह से। जो आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता, जो आदमी कभी थर्ड एसी का टिकट नहीं कटाता था, वो आदमी फ्लाइटों से चलता है दोस्तों। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है तो इस आईएमसी की प्लेटफॉर्म की वजह से। ये हुआ है तो सीखने की वजह से, ये हुआ है तो काम करने की वजह से। सीखने का सबसे अच्छा जो जगह है वो फील्ड है दोस्तों। लेकिन क्या फील्ड में प्ले करना है? शो द प्लान। अब शो द प्लान के साथ क्या करना है? शो द डेमोन्स्ट्रेशन। आप सिर्फ प्लान दिखाएंगे ना तो दुनिया में बहुत सारे प्लान हैं, जो सब प्लान के अंदर लोगों को करोड़पति बनाने का ही फॉर्मूला बताया जाता है। यस या नो? यस। लेकिन आप में क्या विशेषता है? आपके प्लान में क्या खास है? तो सर, मेरे प्लान में हमारा खास हमारा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना तो लोग चौंधिया जाते हैं। यस। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोलता है। यस या नो? यस। दोस्तों, आप श्री तुलसी के डेमोन्स्ट्रेशन करके थक सकते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो डेमो नया है, इसलिए कभी मत थकना। यस। एलोवेरा का डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए,
एलोवेरा का डेमो कितने लोगों को पता है यहाँ पे? बाकी लोगों को नहीं मालूम है। वेरी गुड, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की जरूरत है। डेमोन्स्ट्रेशन की अगर व्यवस्था है तो की जाए, अदरवाइज अगर शॉर्ट में मैं आपको लेके चलूं, वो एलोवेरा दे दीजिएगा जरा हाथ में। दोस्तों, जब आप एलोवेरा की नॉलेज नहीं रखेंगे और मार्केट में इसको लेके जाएंगे, लोग खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लोग इसको क्या कहेंगे? अरे यार, ये जंगल, इसमें जंगल झाड़ का पिक्चर है, इसको पीने के लिए अरे इससे अच्छा मैं आटा चावल ले लूंगा तो 2 वक्त चलेगा यार, चूल्हा चलेगा, इसकी क्या जरूरत? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। इनको सही तरीके से आपने बता दिया और इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, लोग सबसे पहले इसको खरीदेंगे। क्योंकि ये क्या है पता है? ये कुदरत क्या दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसको हम गिरध कुमारी, गुआर पाठा और एलोवेरा के नाम से जानते हैं। एलोवेरा की 300 प्रजातियां होती, उसमें से एक खास प्रजाति है जिसका नाम है एलो बर्बाडेंसिस मिलर। उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसमें सैपोलिन और लैग्निन पाया जाता है, जो साबुन की तरह साफ करने का काम करता है। 14 प्रकार के सेकेंडरी अमीनो एसिड है इसके अंदर। फाइबर युक्त एलोवेरा है, जो हमारे मात्रा में गंदगी आके बैठ जाती है, तो हमारे आहार नली में नहीं बैठती होगी क्या? हमारे फेफड़ों में, हमारे आंतों में, लीवर पे के ऊपर, किडनी के ऊपर गंदगियों का लेप 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 सालों से होता रहा है। और यही कारण है कि तरह तरह की बीमारी वहां से, इसकी सर्विसिंग की जरूरत है। इंसानों का भी एवरेज खराब होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बॉडी इंडिकेट करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। दोस्तों, ये सर्विसिंग एजेंट है आपके बॉडी का। आपके अंदर खाने पीने की चीजों से जो गंदगी शरीर के अंदर जा रही है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सर्विसिंग एजेंट है। जब आपके कल पुर्जों की सर्विसिंग होगी तो कल पुर्जों की लाइफ। तो दोस्तों, 220 प्रकार के रोगों से अगर बचना चाहते हैं तो प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। आप हेलमेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? सुरक्षा के लिए। ये आपको पता होता है कि आज एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए मैं पहन रहा हूं। सुरक्षा के लिए। कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट है, जान तो बच जाएगी। तो प्रिकॉशन, जैसे आप हेलमेट पहन के लेते हैं, वैसे ही आपको कैंसर, टीबी, अस्थमा, हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी समस्याओं का प्रिकॉशन है एलोवेरा। लोग इसको नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं बीवी के लिए खरीद रहे हैं एलोवेरा, और ये जिंदगी के लिए है एलोवेरा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी एलोवेरा डेली लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में 90% लोगों को मालूम नहीं है एलोवेरा क्या है। एलोवेरा सुन लिया होगा नाम, लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये क्या काम करती है, ये लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारे विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं भोजन के माध्यम से। आज किसान कैसे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ है क्या? नहीं। यूरिया डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे? यस। पोटास, ये बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स, यस। उसका कहीं ना कहीं अंश अनाज के माध्यम से हमारे बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या वो फायदा करेगा? नहीं। वो थोड़ा थोड़ा करके जहर
आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिपॉजिट। आप थोड़ा थोड़ा करके जब बैंकों में अपना धन डिपॉजिट करते हैं तो एक दिन उसकी मैच्योरिटी होती है कि नहीं होती? यस। मैच्योरिटी होती है ना, तो बड़ा धन लेके आते हैं। हम डालते छोटा छोटा, बड़ा धन लेके आते हैं। वैसे ही आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन बड़ा मैच्योरिटी आती है, आपके सामने खड़ा हो जाती है। क्या हो गया भाई? मेरे बॉडी में ना पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, शुगर हो गया। भाई क्या हो गया? पेनक्रियाज भूख हड़ताल पे क्यों चला गया? वो पहले तो काम करता था, अब क्या हो गया? भाई गंदगियों के बीच रह के पिछले कई सालों से उसने अपनी शक्ति को खो दिया, अब वो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से इंसुलिन नहीं बन रही। शुगर, तरह तरह के रोगों को उत्पादन करने वाला फैक्ट्री शुगर, वो हो गया। शुगर तो हो गया, आप मेंटेन करते रहिए, लेकिन जो समय के पहले से ही सतर्क था या सतर्क है, उसे शुगर क्या कुछ भी छू नहीं सकती, क्योंकि एलोवेरा आयुर्वेद का दूसरा रूप, और आयुर्वेद का मतलब होता है आयु का ज्ञान। साथियों, एलोवेरा के बारे में बात करूं तो बात करते रह जाऊंगा, बड़ा लंबा टॉपिक है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको लंबे समय तक यंग रखना, अपने आप को, आपके स्किन की शाइनिंग, बालों की शाइनिंग अगर आपको बरकरार रखनी है, आपको हॉस्पिटल के दरवाजे पे नहीं पहुंचना है, उसके बेड पे नहीं लेटना चाहते हैं, एलोवेरा पीना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है? ये आपका हेलमेट है, ये आपका सर्विसिंग एजेंट है एलोवेरा। इतना सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि आज के बाद आप बीवी के लिए एलोवेरा खरीदेंगे या जिंदगी के लिए खरीदेंगे? जिंदगी के लिए खरीदेंगे। और इसके बाद अगर इसका डेमो करके दिखा दिया जाए और ये डेमो में गंदगियों को साफ करता हुआ नजर आ जाए, उसके बाद क्या होगा? ठीक यही काम आपको उन लोगों के बीच करना है जिनको इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, लोग बोलते हैं एमसी जोड़ने का बिजनेस है, गलत। यह बिजनेस जोड़ने का नहीं है, यह बिजनेस लोगों को बताने का बिजनेस है। आप लोगों से शेयर कीजिए, बताइए, जुड़ना तो अपने आप हो जाएगा। जुड़ते तो लोग हजारों लोग हैं, जुड़ने से क्या हो जाता है? आप बताइए, इंटरेस्टेड होंगे अपने आप, वो आपसे पूछेंगे भाई साहब अगला पड़ाव क्या है। तो दोस्तों, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा के बारे में और अधिक नॉलेज के लिए आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो एलोवेरा को भूलिएगा मत, क्योंकि एलोवेरा जिंदगी का दूसरा नाम है। इस तरह से जैसे मैंने विस्तार से आपको विश्लेषण किया, वैसे ही और भी प्रोडक्ट हैं, और हर प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे नॉलेज लीजिए। 2 4 5 खास प्रोडक्ट को लेके फील्ड में जाइए, उसके बारे में बताइए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, आप लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ पाएंगे या नहीं? यस। ये बिजनेस प्रभाव का है, आपसे ही कोई क्यों जुड़ेगा? ये सवाल खुद से कीजिएगा कि आप में ऐसा क्या विशेषता है कि सामने वाला आपके साथ जुड़े। कोई कहता है मेरे से तो लोग नहीं जुड़े, क्यों जुड़ेगा आपसे? मेरे से तो लोग नहीं जुड़ता। अरे नहीं जुड़ता है, उसके पीछे रीजन भी आप ही हो। अच्छा ये बताइए, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अच्छी स्वास्थ्य पसंद नहीं है? अच्छा, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हॉस्पिटल में 2 4 बिताना अच्छा लगता हो? कोई नहीं। हाँ जी, पिकनिक मनाने जाते हैं 2 4 दिन के लिए लोग, वैसे ही हॉस्पिटल में भी जाना पसंद करते हैं? नहीं। फिर क्या है
क्या आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे? लैक ऑफ नॉलेज। मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता होगा? आप में से कोई है यहाँ पे जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता है? नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है कि सामने वाला व्यक्ति के पास आप इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं और उसको लाखों रुपए महीने कमाने का अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं और वो फिर भी मना कर दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, पसंद तो है। मतलब क्या है कि हम उसको पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? क्योंकि नॉलेज की कमी है। अच्छा, नॉलेज की कमी क्यों है? क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। और सीखना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तला खुद ये नहीं पता है कि मैं यहां कामयाब होऊंगा कि नहीं। खुद विश्वास की कमी। विश्वास पैदा कीजिए दोस्तों। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूं, आपके सामने मैं एक सैंपल हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यही है वो मार्ग जहां पे मैं अपनी जिंदगी को बना सकता हूं, वो हर चीज पा सकता हूं। ऐसा आपको फील करना पड़ेगा, ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो फील्ड में आपको इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करनी है, आपको शो द प्लान करना है। तो पहला काम ये हो। दूसरा काम मैंने बता दिया, डेमो और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना है। तीसरा काम जो लोग बताते नहीं, भूल जाते हैं। तीसरा काम ये करना है दोस्तों कि अपने आप को निखारिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को भीड़ से थोड़ा अलग बनाइए, अपने आप को भीड़ से थोड़ा अलग दिखाइए। क्योंकि देखो, आप प्लान तो सब दिखाते हैं, डेमो तो सब दिखाते हैं, एक काम जो आप अलग कर सकते हो बाकियों से। क्योंकि लोग प्लान को, कंपनी को, प्रोडक्ट को बाद में खरीदता है, पहले आपको खरीदेगा और आपसे मुलाकात के बाद वो डिसीजन कर लेता है कि आपके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। दोस्तों, आप गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाले को आपकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता है। सामने वाले को लेना देना होता है सिर्फ एक चीज से कि उसके बेनिफिट के लिए क्या है। यस या नो? सामने वाले के बेनिफिट की बात क्या है? अगर ऐसा नहीं होता तो बेरोजगार बहुत सारे लड़के हैं, सुंदर सुंदर, जो जिसकी शादी नहीं हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसके सर पे बाल नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी है, उसकी शादी लाखों रुपए देने के बाद आराम से हो जा रही है। हाँ जी, सुंदर कन्या, सुंदर पैसा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो बेरोजगार है उसको कोई पूछने वाला नहीं। मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करना, सामने वाले के बेनिफिट के लिए क्या है। तो उसके लिए विश्वास फिर से एक मायने रखता है कि क्या आप वो विश्वास दिला पा रहे हो कि नहीं दिला पा रहे। आप खुद उजरे चमन लग रहे हो, आप खुद दुनिया के सबसे फेल्यूर व्यक्ति लग रहे हो। आपकी अंदाज ही आपकी पहचान है दोस्तों। आईएमसी की ड्रेस सबके लिए एक है या अलग अलग है? एक ही है। चाहे आज आप नए ज्वाइन किए हो बिजनेस को, या आप सुपरस्टार हो, या कोई क्राउन प्रेसिडेंट है, या कोई नूर है, सबकी ड्रेस एक ही है, अलग अलग है? किसने मना किया आपको 1500 रुपए का कोट पैंट पहनने से? मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मीटिंग्स में आप जरूर टी शर्ट पहन के आइए, लेकिन प्लीज आप फील्ड में लोगों से मिलने टी शर्ट में मत जाइए। देखिए, ये
ड्रेस कोड है टी शर्ट, आप मीटिंग्स में आइए सीखने के लिए, लेकिन फील्ड में जाइए कोट पैंट पहन के। 1500 रुपए की कोट पैंट आती है दोस्तों, सिलाने में इससे ज्यादा लग जाए, लेकिन 3-4 हजार रुपए खर्च करने के बाद आप कैसे लगोगे? हेलो, दूल्हा की तरह। और दूल्हे को हर कोई पसंद बारात में चाहे आप जितना बढ़िया कपड़ा पहन के चले जाइए, लेकिन लोग देखने किसको आएगा? दूल्हे। आप बालों में जेल लगाइए, अपने आप को इस तरह से संवारिए जैसे आज आप दूल्हे हैं, उनके ही बारात में ही जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आपसे मिलकर प्रभावित होंगे। यही जगह लोग मिस कर जाते हैं। प्लान सब दिखा रहा है, प्लान सब दिखा रहा है, डेमो भी सब दिखा रहा है, लेकिन कामयाब कोई हो रहा है, क्योंकि कामयाब वही हो रहा है जो अंदाज बेच रहा है, जो कॉन्फिडेंस बेच रहा है, जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि यस, इस बंदे के साथ मैं जुड़ूंगा तो कुछ हो सकता है, इसमें कुछ बात है। वो बात सिर्फ बात से नहीं लगेगी, करके दिखाना पड़ेगा। और एक समय के बाद आपको एक लेवल पे आना भी पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। आप एक सर्टेन टाइम के साथ साथ, आपको अब तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप लेकिन प्रण कर लेना है कि एक सर्टेन टाइम तक अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके आना है, ताकि लोग आपकी इनकम को देखें। जब मैं लोगों के सामने जाता था कि ये देखो पहले महीने का 358, दूसरे महीने का 2700, उसके बाद 3800, 6000, 18000, 38000, 94000, तो लोग देखते थे तो देखते ही रह जाते थे, क्योंकि जो दिखता है वो सुपरस्टार लेवल से ही मैं कोट पैंट पहन के प्लान शो करता था दोस्तों। एक बार फील्ड में एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति के घर पे गया, बड़ा ही नामचीन हस्ती था, नेटवर्कर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा नेटवर्कर, उसका ऐसा नाम बजा हुआ था। मैं उसके पास गया प्लान दिखाने के लिए, कोट पैंट पहन के, कोई लेवल नहीं थी, कोई 4 व्हीलर नहीं थी, कोई लाख रुपए की इनकम नहीं थी। मैं गया प्लान दिखाने, सामने वाला ने मुझे प्लान देखने के बाद क्या कहा पता? ये अपने आप को वो शूरबा समझता था, बहुत बड़ा नाम कमा चुका था, तो अपने आप को ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़े शूरबा, और ऐसे लोगों से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस तो चलेगा वो नए लोगों से, उस फ्रेशर जिसके अंदर एनर्जी बची है, जिसके अंदर ईगो नहीं है, ऐसे लोगों को तलाशिए। लोग गलतफहमी के शिकार हैं। कोई भी माँ का मतलब कोई भी माँ का पेट से सीख के नहीं आता, यहाँ पे सब यही सीखते हैं। तो दोस्तों, हर वो आदमी जो फ्रेशर है, वो अपने आप में एक लीडर है, उसको तैयार कीजिए, उसमें से निकालिए, बल्क में काम कीजिए, हर किसी को अपना चेयरमैन मान के काम कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, देखिएगा उसमें से कई लोग निकल के आ जाएंगे। तो क्या हुआ, मैं जब उसके पास गया, प्लान दिखाया, और प्लान देखने के बाद उसने मुझे नीचे से देखा, कहा कि तेरे पास लेवल नहीं, तेरे पास पे आउट नहीं, साला तू कोट पैंट पहन के चलता है, तो 4 महीने के बाद मिलना, तेरा कोट पैंट उतर जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रेस भी नहीं करवा तेरे जैसा आ जाते हैं कोट पहन के, 4 महीने के बाद उनका कोट उतर जाता है। ऐसे ही कहा होगा। मेरे पास उस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कि सर कोई बात नहीं है, 4 महीने के बाद मैं फिर एक बार आपसे मिल ले आऊंगा, लेकिन एक वादा करके जा रहा हूं, ये कोट उतरेगा नहीं, ठीक है? और 11वें महीने में मैंने, क्योंकि चेयरमैन ब्रेक किया था, 4-5 महीने बाद जब चेयरमैन बना, मैं उस व्यक्ति से मिलने गया और मिठाई लेके गया, मिला। वो व्यक्ति हंसप्रद था, नीचे से ऊपर मुझे देख ही रहा था। मेरे पास उसकी डिजायर कार भी आ चुकी थी, और जब मैं मिला, उनको मिठाई दिया, तो उन्होंने एक बात कहा, पता है क्या कहा था? हंसते हंसते उन्होंने कहा था, आप जानते हैं मनोज जी, मैंने आपको ये बात क्यों बोली थी? क्योंकि आपके अंदर आग लगे और आप कामयाब हो सके, इसलिए मैंने ये बात बोली।
और मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ये जरूर करोगे। कैसे लोग रंग बदलते हैं देखिए। तो लोग हैं, लोगों का क्या, लोगों का काम है कहना, है ना। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, चित भी उनकी, पट भी उनकी। देखो आप कामयाब नहीं हुए तब भी हंसेंगे, कामयाब हो गए तब भी हंसेंगे। तो लोगों की परवाह मत करना, अपना काम करते जाना। और दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत है जो आपको नीचा दिखाए और आपके अंदर जरा सा भी अगर स्वाभिमान बाकी होगा थोड़ा सा, तो आप उस स्वाभिमान को मरने नहीं देंगे और दुनिया वालों को कामयाब होकर दिखाएंगे। ये सुनो, तो दोस्तों आपको कामयाब होकर दिखाना है, लेकिन फिर आप ये घूमने के बाद कि नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं IMC का बिजनेस प्लान। जाने की तैयार है? यस। और नया क्या अपडेट हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, जिससे अप्रैल 2025 से IMC में जो तूफान आने वाला है, IMC में जो भूचाल आने वाला है, उसके लिए आप हो जाइए तैयार। क्योंकि IMC में अद्भुत अभूतपूर्व ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे IMC में काम करने वाले हर एक लीडर के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां होंगी। जानना चाहते हैं आप लोग? यस। तो चलिए शुरू करते हैं, मार्कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा बिजनेस प्लान, हमारे बिजनेस प्लान को एक बार रिव्यू देते हैं शॉर्ट में। हमारा प्लान का जो सबसे बड़ा SUP है वो क्या पता है? किसी भी लेवल पे जाने के लिए, किसी भी इनकम को प्राप्त करने के लिए एक ही काम करना है, सुपरस्टार बनो और सुपरस्टार बनाओ। बस एक चीज मैं जोड़ दूं कि क्वालिफाइड सुपरस्टार बनो और क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाओ। क्वालिफाइड सुपरस्टार बनने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम करना होता है? मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाइड सुपरस्टार के लिए 30,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। पूरे टीम से और अपनी खरीदारी मिला के कितना करना होता है? 30,000। 30,000 अप्रैल से लागू हो रहा है। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, 30,000 आपने किया, क्वालिफाइड सुपरस्टार आपके लोगों ने किया, आपके लेवल चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपके नीचे एक सुपरस्टार बना, आप बन गए सिल्वर। थोड़ा सा मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, कंडीशन जो है यहाँ पे कि भाई सुपरस्टार क्वालिफाइड के अलावा जो बाकी अन्य लेग होंगे उनसे आपको 20,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि ये सिल्वर स्टार है, इसके एक लेग में ये सुपर स्टार है 30,000, और बाकी के जो और भी लोग होंगे और इनकी खरीदारी, सारी खरीदारी मिला के चाहिए 20,000 PGBV। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका एक क्वालिफाइड सुपरस्टार और बाकी अन्य लेग से मिला के 20,000, तो आप क्या हो गया? सिल्वर स्टार। सिल्वर को क्या जो है वो लेवल मिलता है, परसेंटेज ऑफ लेवल 33%, राइट। आपकी खरीदारी का 33% मिलता है, और एक सुपरस्टार जो 30% पे है उनको क्या मिलता है? 3% का डिफरेंस, क्योंकि ये सुपरस्टार 30% पे है। इसके अलावा एक सिल्वर को ट्रैवलिंग फंड मिलता है 4%। इसके अलावा इसको मिलता है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस 5%। इसके अलावा आपको मिलता है सीनियर लीडरशिप बोनस 4%। दोस्तों, इसी तरीके से आपके टीम में जो ये बाकी के भी बचे हुए लोग हैं जो भी सुपरस्टार नहीं बने हैं, यहाँ फैक्ट्री आपकी जारी रहेगी
यहाँ से फैक्ट्री से माल तैयार होकर एक एक करके इधर आता जाएगा। नॉन सुपरस्टार की फैक्ट्री से क्या बनाना है? सुपरस्टार, राइट, क्वालिफाइड सुपरस्टार। तो इधर आ गया सुपरस्टार दूसरा, तो आप बन गए गोल्ड। क्या बन गए? गोल्ड बन गए। आपका 36% का प्रॉफिट लेवल हो गया। तीसरा सुपरस्टार बन गया तो आप बन गए रूबी, आप 39% पे आ गए। और रूबी के लेवल से ये साइड बिजनेस वालों की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाती है। आप करें या ना करें, जो भी कंपनी की तरफ से आपको इनकम दी जाती है वो मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही 4 सुपरस्टार बनेंगे, ये आपकी जो फैक्ट्री इधर से माल तैयार हो गए, बस ये फैक्ट्री को जो है ना चलाते रहना होगा। लोग फैक्ट्री बंद कर देते हैं। अच्छा, फैक्ट्री कभी बंद होती है? नहीं। वो 3 शिफ्ट में लगातार 24 घंटा काम चलते रहती है, इसलिए वहां प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, बस दिन भर काम कर लो ना, पूरा दिन में जितना काम कर सकते हो लगातार कर लो ना। और ये फैक्ट्री कभी बंद मत करना, ये लगातार चलते रहेगी फैक्ट्री, तो लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा। जैसे ही 5वां सुपरस्टार आएगा, पहले चौथा आएगा तो क्या बनेगा? डायमंड, आपका 42% होगा। और 5वां होगा चेयरमैन सुपरस्टार, तो आप बनेंगे चेयरमैन स्टार, और आपका 45% का प्रॉफिट लेवल होगा। और यहाँ तक आते आते कंपनी से ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, चेयरमैन फंड कंपनी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी के टर्नओवर से। और कंपनी का टर्नओवर सिर्फ विदिशा में होता है क्या? कंपनी का टर्नओवर सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है क्या? कंपनी का टर्नओवर उत्तर प्रदेश में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, असम में भी होता है, बंगाल में भी होता है। और हर जगह से जो टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का एक तयशुदा परसेंटेज आपको मिलने लगता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है सीढ़ी, एक एक करके आप सुपरस्टार निकालते जाइए, आप लेवल पे आ जाएंगे। यही प्लान है आपका, यही सुना ना आपने। और इसी प्लान से मैं मनोज कुमार करोड़ों रुपए की कमाई किया हूं इस एमसी में। बहुत सारे लोगों ने ऑडी, जैगुआर, BMW का भी सपना पूरा कर लिया है इसी प्लान से। लेकिन इस प्लान में अब अप्रैल 2025 से जो नया होने वाला है, उस वजह से ये प्लान पहले 10 दिन में ही आपका पूरा हो जाएगा। क्या पहले 10 दिन में हो जाएगा? ये जो क्वालिफाइड सुपरस्टार की जो 30,000 बिजनेस वालों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो कैसा रहेगा? आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप रूबी हैं, आप डायमंड हैं, और आपके लेवल इसलिए मेंटेन नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो सुपरस्टार है वो 30,000 बिजनेस वालों नहीं कर पा रहा है, राइट? इस वजह से आपके लेवल मेंटेन नहीं हो रहे। अच्छा, लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है इसलिए आपके पे आउट नहीं बन रहे हैं, यस नो? यस। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पहले 10 दिन में ही आपका जो सुपरस्टार है वो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दे, तो आपका लेवल मेंटेन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और हो गया तो आपको पे आउट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दोस्तों, पहले 10 दिन में कैसे होगा आइए जानते हैं। एक नई चीज जो आई है इसको थोड़ा साफ किया जाए। पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कंपनी के लिए जिन्होंने एक निर्णय लिया है जिसका नाम है GRI। ग्रुप रिटेल इनकम। जी हाँ साथियों, हम में से बहुत सारे लोग पहले रिटेलिंग करते थे, ये सुनो। हेलो, पहले हम लोग क्या करते थे? रिटेल करते थे, तब रिटेल होता था। प्रोडक्ट को जाते थे, MRP पे सेल करते थे, कुछ डिस्काउंट भी दे देते थे, और उससे क्या होता था कि DP और MRP के बीच में जो कुछ गैप था वो हमें मिल जाता था। भले ही हम कैंप लगा के कर लेते थे, चाहे कैंप लगा के कर लेते थे, चाहे जैसे भी कर लेते थे। लेकिन अब आपको रिटेल इनकम के लिए
कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको रिटेल इनकम अपने आप आएगी, बस एक काम करना है, ये भर भर के नए लोगों को आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करना। क्या होगा भाई, नया तो नया है, अरे भाई पुराने को पता है ना कि आपकी श्री तुलसी 150 रुपए की आती है, लेकिन नए जो लोग आएंगे उनको पता है कि ये तुलसी 150 रुपए की है या 210 रुपए की। अरे भाई हम जब मार्केट में जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं प्रोडक्ट का एमआरपी, और माइंड सेट है जो एमआरपी है वो देना पड़ेगा। यस या नो? यस। अगर ये सामान मुझे चाहिए तो एमआरपी पे ये जो है प्रोडक्ट मुझे चुकाना पड़ेगा। GRI ग्रुप रिटेल इनकम आपको कैसे 10 दिन में ही आपका जो मेन प्लान है वो हिट सुपर डुपर हिट हो जाएगा इस GRI की वजह से। ये GRI कितना बड़ा इनकम देगा मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा इनकम नहीं देगा ये भी मुझे पता है, लेकिन आपका जो मेन प्लान है वो पहले 10 दिन में ही सुपर हिट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जानते हैं पहले GRI है क्या। ग्रुप रिटेल इनकम, आप किसी भी नए एसोसिएट को जब आप इस बिजनेस में लाएंगे तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर उसको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो उसे अपने आईडी पे 2500 बीबी की खरीदारी करनी होगी। 3 महीने तक का टाइम है, उसको बता सकते हैं आप कि भाई साहब पहला 2500 बीबी तक तो आपको 10% ही मिलने वाला है, 2500 के बाद ही 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जितना जल्दी हो सकता है आप ये कार्य कर लीजिए। अच्छा, आपको कोई ये बोले, आप किसी शायरी की दुकान में जाते कि देखो भाई एक साड़ी खरीदोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ हमारे यहाँ से 2 साड़ी खरीदते हो 30% का डिस्काउंट मिलेगा, क्या करोगे आप? आप लोग ठीक है 30% का डिस्काउंट मिला तो चलो 2 ही ले लेते, और उस पर से भी टाइम मिल जाए कि भाई साहब कुछ नहीं कि अभी खरीदना है, आप अगले महीने भी आके खरीद सकते हो। देखो बताने का तरीका जो है ना आपको आना चाहिए, और सामने वाला आपके बताने के तरीके से वो ज्यादा इंप्रेस होगा। क्योंकि अर्जेंसी जब किसी भी चीज में जब अर्जेंसी आता है, इमरजेंसी आता है, वो काम सबसे पहले किया जाता है सब काम को छोड़ के। तो इसमें भी एक अर्जेंसी राइट कि यार 30% का डिस्काउंट लेना है तो मुझे 2500 बीबी कर लेना चाहिए। तो पहला 2500 बीबी तक उसका GRI प्रॉफिट आपको देखिए साथियों, 2500 बीबी चाहे वो आधी कर ले फिर भी उसको 10% ही मिलना है। 2500 के बाद जो खरीदारी होगी उसके ऊपर उसको 30% मिलेगा। तो इस 2500 बीबी पे कैसे प्रॉफिट आता है आइए जानते हैं। आपकी जो लेगे चल रही है पहले से, किसी की 2 लेग चल रही है, किसी की 4 लेग चल रही है, किसी की 5 लेग चल रही है, किसी की चल ही नहीं रही है। हाँ जी, सपोज कीजिए ये आप हैं और आपने बहुत सारी टीम बना रखी है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ए। अशोक, विनोद, चंदन, दिनेश और ईश्वर लाल जी आपके टीम में 5 लोग। गुड एमसी मैम, तो 5 लोग हैं आपके टीम में, अशोक, विनोद, चंदन और दिनेश। दोस्तों अप्रैल 2025 से कैसे, देखिए ये पांचों के पांचों सुपरस्टार, क्या है? सुपरस्टार। मान लीजिए सबके सब सुपरस्टार। कैमरामैन भाई साहब पूरा यहाँ फोकस कीजिएगा और वहां भी दिखिएगा कि दिख रहा है कि दिख रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए GRI है क्या।
तो पांचों के पांचों सुपरस्टार है, लेकिन ये कोई भी 30,000 भी नहीं कर रहा है। इसलिए भाई साहब आपका हालत खराब है ना, आपके लेवल मेंटेन नहीं हो रहे, इसलिए आपके पास पे आउट नहीं आ रहा। अब कैसे 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा, आइए मैं बताता हूं। ये जो मिस्टर अशोक है, विनोद है, चंदन है, दिनेश है, ईश्वरलाल है, इसको जाके बताने का है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जाके बताना है कि GRI आया है, इससे आपको बहुत ही शानदार इनकम आएगी, वो भी 10 दिन में। पूरे महीने में 3 बार पैसा आएगा, हर 10-10 दिन पे। क्या करना है ऐसा, ये GRI है, GRI अकेले इसको नहीं, पूरे टीम के साथ जो भी नया बिजनेस आएगा ज्वाइनिंग से, उस बिजनेस का मिस्टर ए का अगर एक टीम चल रहा है, लीडिंग एक है, दूसरा है, एक ए है, एक बी है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, तो वही लेग चल रहा है ए का। इसको जाके बोलना है कि भाई यहां से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालो और 10,000 यहां से निकालो। मुझे 10,000 का 14% मिलेगा। इसको एक को कितना मिलेगा? 14%। तो मिस्टर ए को कितना पैसा आएगा? 14% से 1400 रुपया आया। यस। मिस्टर ए को 10 दिन में 1400 रुपये आएगा, तो सामने वाला व्यक्ति एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा? एक्टिवेट होगा। अच्छा, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम उसको अकेले नहीं करना है, इसके पास भी टीम होगा ना। अरे भाई मिस्टर ए जो है, इसके ए और बी के टीम में भी मान लीजिए इधर 50 लोग हैं और इधर 60 लोग हैं, तो 50-60 लोगों को जाके इसने मिला और इसने GRI के बारे में बताया, और उस 50-60 लोगों में से 10 लोग इधर और 10 लोग इधर। 10 लोगों ने 1,000 बीवी से ज्वाइनिंग किया। कितना हो गया? 10,000। हेलो, यस। मिस्टर ए के टीम में 2 टीम है, ए और बी, और दोनों टीम में 10-10 लोगों ने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से 10-10 लोगों की ज्वाइनिंग लेके आई, तो दोनों टीम में कितना बिजनेस गिरा? 10,000। 10,000 की मैचिंग 14% से कितना हुआ? 1400। लेकिन दोस्त, आपके लिए इस पूरे टीम से कितना बिजनेस आ गया? आपके लिए इस टीम से कितना आया? 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। क्या इस टीम में जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग जो अपने घरों में आज भी राइस ब्रैन ऑयल यूज करते हैं, जो आज भी अपने घरों में तुलसी यूज करते हैं, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग हैं या नहीं है? जिनको कोई चेयरमैन के लेवल से लेना देना नहीं है, ऐसे लोग यूजर कहलाते हैं। और ऐसे यूजर 10 लोग हैं मात्र, इस पूरे टीम में 10 लोग हैं, और वो लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं। तो टोटल बिजनेस कितना हो गया साहब? 30,000। हेलो, यस। 30,000 हो गया। यस। पहले 10 दिन में ये सुपरस्टार आपका क्वालिफाई हो गया। यस। लेकिन आपको लगेगा यार ये तो ठीक है, इन्होंने बता दिया मार्कर से बोर्ड के ऊपर, ऐसा फील्ड में थोड़ी होता है जी। तो चलो इसका हम रिजल्ट करते हैं। जितना बताया था लोगों को बताने की जरूरत है, खुद फील्ड में उतर के नए ज्वाइनिंग लाने की। और यही काम जो आपके ग्रुप ए में हुआ है, वही काम ग्रुप बी में भी होगा, वही काम ग्रुप सी में भी होगा, वही काम ग्रुप डी में भी होगा, वही काम ग्रुप ई में भी होगा।
होगा या नहीं होगा? होगा। और होगा तो आपका चेयरमैन लेवल मेंटेन होगा या नहीं होगा? होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जो इनकम बनेगी बी सी डी में कुछ इस प्रकार आता है। बी में आया 10,000, सी में आया 8,000, डी में आया 6,000 और ई में आया 4,000। लेकिन आपका जो बड़ा लेग है वहां कितना है? ये जो बड़ा लेग है यहां कितना है? 20,000। आप इस लेग से आपके हर लेग की बीवी को मैच कराया जाए तो बड़ा लेग के बाद जो सबसे बड़ा लेग है उससे आपको 14% आएगा। तो 20,000 के बाद सबसे बड़ा लेग कौन सा? 10,000 वाला, इसका आपको 14% आएगा। कितना मिलेगा? 1400। इसके बाद जो बड़ा लेग है उससे आपको 16% आएगा। कितना मिलेगा? 8,000 का 16%। जो भी बनेगा वो आपको आएगा 1,200 रुपए। ठीक है। 6,000 का आपको मिलेगा 18% और 4,000 का मिलेगा आपको 20%। और पांचवा लेग के बाद भी अगर कोई लेग है तो वहां से भी 20%, उसके बाद भी अगर कोई लेग है तो वहां से भी 20%। आज तक आपने ऐसी बैनरी देखी? आपने आज तक जो 2 लेग वाली प्लान चल रही है उसमें ऐसी बैनरी, ऐसी इनकम देखी आपने? ये सर 1280 आता है। कौन सा? 8,000। तो 1280 आ गया। यहां से कितना आ गया? यहां से कितना आ गया? सब जोड़ के बताइए। ये 10 दिन की इनकम है और ये बढ़ सकता है। ये तो मैंने उदाहरण बताया है। और 2-4 महीने बाद क्या अगर काम होने लगा तो फिगर यही रहेगा क्या? 1,080 छोटी लेग से यहां से आ गए 1,400 रुपए, यहाँ से 1280, यहां से आ गए 1280, 1080, फिर 1080, 800, 4 दूना 800। अब आप जोड़ लीजिए 14, 12 कितना होता है? 2680, 2610, 3680, 80 में 80 और जोड़ दीजिए 3700 कुछ और ये 800, लगभग 3500, 4500 रुपए आपके पहले 10 दिनों के बाद आपकी इनकम होगी। GRI से मेन प्लान को छोड़ दीजिए और ये मेन प्लान पूरे महीने में 3 क्लोजिंग के बाद क्या सीन बनाएगा आपका? जो मेन प्लान के माध्यम से जो आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन जो भी हैं उस पर भर भर के पे आउट आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो फील्डिंग के लिए लोग हैं 10 लोग भी एक ज्वाइनिंग लेके आता है। 1000 बिजनेस वालों की कितनी बिजनेस वालों लेके आता है? 10,000। और ऐसे लोग अगर आपके टीम में 10 हो गए तो 1 लाख हो सकता है। तो 1 लाख का 14% मिल सकता है मेरे भाई। होगा, जरूर होगा और अभूतपूर्व रिजल्ट आएगा। शानदार क्रांतिकारी रिजल्ट आएगा। आईएमसी के अंदर आईएमसी ही आईएमसी चारों तरफ दिखेगी। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना प्रोडक्ट के बारे में, आपने सुना प्लान के बारे में, आपने सुना मेरी कहानी। अब मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। आप जो इतने दूर दूर से लोग आए हैं धूप में कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मैं सभी को यहाँ पे आमंत्रित करूं एक एक करके। आप अपना नाम, आप अपने अपलाइन का नाम, आप कहाँ से हैं और आपका रीजन क्या, ये जरूर साझा करें और मैं आपको सम्मानित करूंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जो भी 10% में लोग हैं
10% समझ रहे हैं? यस अगर कोई है तो प्लीज वेलकम, यहाँ पे आ जाए, आइए। गुरुजी गुरुजी और आप अपना नाम बताइए, जरूर जाइए। पहुँच गए। हाँ खड़े हो, आपकी भी तो है।